सुप्रभात विद्यार्थियों। कारक हम पढ़ रहे थे और कारक में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी उपपद विभक्तियां हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचमी उपपद विभक्ति। तो देखिए, भय अर्थ, रक्षा अर्थ, धातुओं के योग में ऐसी धातुएं जिनका अर्थ आ रहा है भय अर्थ में और रक्षा अर्थ में, ऐसी धातुओं में नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, जैसे शिष्य अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करता है, शिष्य अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करता है, तो यहाँ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही है। इसके योग में दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए रीते, अब ये आ गए आपके शब्द। रीते का मतलब होता है बिना, बही बाहर, प्राक और पूर्वम दोनों का मतलब होता है पहले, परम का मतलब होता है बाद में, अनंतरम का मतलब भी होता है बाद में, अन्य का मतलब दूसरा। इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए। बाल्य है, बाल्य है, सिंगार, विभेदी। बाल्य है, सिंगार, विभेदी। अब एग्जाम में आपके पास में रेखांकित पद आएगा। रेखांकित पद में आपको विभक्ति बतानी है और विभक्ति का कारण आपको बताना है। तो यहाँ सिंगार शब्द में विभक्ति पंचमी, कारण बताएंगे भय अर्थ। ये देखो विभेदी, यहाँ पर जो धातु आई है इसका अर्थ होता है डरता है, तो यहाँ भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। नृप है, दुष्टा, रक्षति, और रेखांकित पद आपके पास में आ गया दुष्टा। वही प्रश्न, रेखांकित पद में विभक्ति बताएं, विभक्ति का कारण बताएं। तो दुष्टात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, किसके योग में, रक्ष धातु के योग में। फिर देखिए, दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए राम है, श्यामा, चतुर है, अस्ति। रेखांकित पद आपको दे दिया गया है श्यामा। तो देखिए, श्यामात में पंचमी है, दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, तो यहाँ दो में से ही एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। यदि दो से ज्यादा में एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है तो वहां पंचमी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, केवल दो में से एक को श्रेष्ठ बताएंगे तो ही हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, रीते शब्द के योग में विद्या के बिना ज्ञान नहीं, विद्या के बिना ज्ञान नहीं। इरेज करना पड़ेगा हमें। देखिए, एग्जाम्पल आपके पास में आ गया, विद्या, रीते, ने, ज्ञानम, और रेखांकित पद आपके पास में आ गया विद्या। वही बताना है, रेखांकित पद में विभक्ति पंचमी, किसके योग में, रीते शब्द से योगे, रीते शब्द के योग में पंचमी का प्रयोग किया है। फिर देखिए, बही, बही का मतलब होता है बाहर, विद्यालया, विद्यालया, बही, वृक्षः, सन्ति। विद्यालय के बाहर वृक्ष है, तो यहाँ पर विद्यालय शब्द में पंचमी का प्रयोग हमने किया, किसके योग में, बही शब्द से योगे, बही शब्द के योग में। ऐसे ही प्राक, पूर्वम, इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, पहले, परम यानी बाद में, अनंतरम का मतलब भी बाद में, अन्य का मतलब भी दूसरा होता है। तो ये हमारी थी पंचमी उपपद विभक्ति। जहां जहां ये शब्द आ जाते हैं इनके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इससे आगे हम देखते हैं षष्ठी उपपद विभक्ति।
बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए। देखिए पंचमी में हमने पढ़ा था दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए। अब षष्ठी में आपको ध्यान रखना है कि बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधे का मतलब नीचे, ऊपरी ऊपर, पुरः का मतलब भी सामने होता है, समक्षम का मतलब भी सामने होता है। समीपम पास में, मध्य बीच में, कृते के लिए, अंतः अंदर, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, कविना कालिदास है श्रेष्ठ है। कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब देखिए रेखांकित पद आपके पास में आ गया कवि नाम। षष्ठी विभक्ति है किसके योग में? बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के योग में। फिर देखिए शब्द हम लेते हैं, नीचे वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति। वृक्ष के नीचे बालक है, रेखांकित पद आ गया वृक्ष से। तो रेखांकित पद में विभक्ति बतानी है और उसका कारण आपको बताना है। वृक्ष से षष्ठी विभक्ति किसके योग में? अधः शब्द से योग में। अब देखिए ऊपरी यानी ऊपर, वृक्ष से ऊपरी, वानरः सन्ति। वृक्ष के ऊपर बंदर है, रेखांकित पद आ गया वृक्ष से। विभक्ति बतानी है षष्ठी, कारण बताना है ऊपरी शब्द से योगी। इसके बाद देखिए पुरः और समक्षम दोनों का मतलब होता है सामने। तो विद्यालय से ऊपर लिखते हैं, दिखेगा नहीं आपको। तो देखिए सामने से एग्जांपल लेते हैं, विद्यालय से समक्षम मंदिरम अस्ति। रेखांकित पद आपके पास में आ गया विद्यालय से। तो विद्यालय से समक्षम मंदिरम अस्ति। विद्यालय से पद में षष्ठी विभक्ति है किसके योग में? समक्षम पदस्य योगे। समक्षम पद के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसी प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं मध्य, बीच में, कृते के लिए, अंत है अंदर। फॉर एग्जाम्पल गृहस्य अंत है माता अस्ति। घर के अंदर माता है, रेखांकित पद आ गया आपके पास में गृहस्य। तो ये आपके षष्ठी उपपद विभक्ति है। इन शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है और बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम लेंगे सप्तमी उपपद विभक्ति। सप्तमी विभक्ति देखिए, क्रियायाः सिद्धौ यह आधारः भवति तस्य अधिकरण संज्ञा भवति। क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है, क्रिया को सिद्ध करने में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नृपः सिंहासने तिष्ठति। रेखांकित पद आपके पास आ गया सिंहासन। तो राजा सिंहासन पर बैठता है, तो यहां पर तिष्ठति जो शब्द है बैठता है, ये आपकी क्रिया है। अब क्या है, क्रिया की सिद्धि में जो आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बैठता है, अब बैठने का आधार क्या है? बैठने का आधार है सिंहासन, इसलिए इस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। कुछ शब्दों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्नेह धातु, संलग्न अर्थ,
और चतुर अर्थ वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, स्नेह धातु के योग में, स्नेह का मतलब होता है स्नेह करना, प्रेम करना। एग्जाम्पल आपके पास आ गया पिता, पुत्रे, स्नेहयति, और रेखांकित पद आपके पास में आ गया पुत्रे। अब क्या करना होता है, रेखांकित पद में आपको विभक्ति बतानी होती है और उसका कारण बताना होता है। तो पुत्रे सप्तमी विभक्ति, कारण आपको बताना है स्नेह धातु योगे, स्नेह धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्र हैं, स्वकार्ये संलग्न अस्ति। छात्र अपने कार्य में संलग्न है, संलग्न का मतलब लगा हुआ है, तो यहाँ संलग्न अर्थ आ गया। ये देखिए, इसके योग में हमने सप्तमी का प्रयोग किया है स्वकार्य, तो स्वकार्य में सप्तमी विभक्ति और किसके अर्थ में, संलग्न अर्थ के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम चतुर्थ अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सह संस्कृत पढ़ने चतुर अस्ति, और रेखांकित पद आपके पास में आ गया संस्कृत पढ़ने। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है, किसके योग में, चतुर अर्थ के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके कारक हैं। उपपद विभक्ति का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेखांकित पद और रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो कारक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। धन्यवाद।